स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा 2023 में सरकार एक नया कानून लेकर आई थी रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। लेकिन क्या होता है, कानून को पार्लियामेंट से पास कराना अलग बात होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना वो एक अलग होता है। फाइनली क्या किया है सरकार ने, नोटिफाई किया है आज 26 जून से जो नया टेलीकॉम कानून है, इसके बहुत सारे सेक्शंस इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं। ये खबर आप देख सकते हो, मल्टीपल सेक्शंस ऑफ टेलीकॉम एक्ट टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जून। मतलब कुछ और भी सेक्शंस बाकी रहेंगे, लेकिन काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि एक पर्सन के ऊपर कितना लिमिट लगेगा, फाइन क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा क्या बदलने वाला है आज से। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज शाम 6 बजे से हमारा जो नया बैच है यूपीएससी का जीएस फाउंडेशन, ये स्टार्ट होने जा रहा है। अलग अलग लैंग्वेजेस में आप देख सकते हो यहाँ पर। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं और ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाए, तो ये बैच ज्वाइन करिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बताया, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, ये आपका ऑलरेडी पार्लियामेंट से पास हो गया था। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं, पिछले साल 2023 में दिसंबर के महीने में दोनों हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा, ये पास हो गया था, और जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी एसेंट अपना दे दिया था। लेकिन सरकार जब तक इसको गैजेट नोटिफिकेशन नहीं निकालती है, जब तक ये नहीं कहती है कि आज से ये लागू होगा, तब तक ये इंप्लीमेंट नहीं होता है। फाइनली ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है, इसके अंदर टोटल 62 सेक्शंस हैं। अभी क्या है कि सिर्फ 39 जो सेक्शंस है वो आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा, और बाकी के जो इसके सेक्शंस है हो सकता है कि सरकार इसको बाद में इंप्लीमेंट करे। तो यहां पर क्या है कि ये जो कानून लाया गया था, बेसिकली यहां पर जो हमारे देश के अंदर टेलीकॉम से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, नेशनल सिक्योरिटी को और सही तरीके से प्रोटेक्ट करना हो गया, इनोवेशन को और प्रमोट करना हुआ, कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हुआ, इस तरह की बहुत सारी चीजें, ताकि हमारे देश के अंदर जो बिजनेसेस का एनवायरनमेंट है वो बेहतर तरीके से हो सके, इसलिए यहां पर कानून लाया गया था। खैर, यहां पर आप देख सकते हो, अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, क्या है कि ये जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट आया है 2023 का, ये पुराने वाले जितने भी एक्ट हैं उसको खत्म कर देगा। जैसे कि 1885 का इंडियन टेलीग्राफ एक्ट हो गया, 1933 का वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट हो गया, फिर टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 हो गया। तो बहुत सारी चीजें। अब इसका कारण यह है कि ये एक्ट अंग्रेजों के ज़माने से चलते आ रहे हैं। आप सोच के देखिए, आज का समय काफ़ी डिफरेंट हो गया है, टेक्नोलॉजी नई आ गई है, तो ज़रूरी था कि ये सारे पुराने एक्ट को हटाकर एक नया स्ट्रॉन्ग कानून लाया जाए, ताकि कंज्यूमर्स को फ़ायदा हो, देश के अंदर जो बिजनेसेस हैं उसको एक तरह से भरोसा मिल सके। क्योंकि क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर मान लो उनको स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, या फिर देश में और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, तो जब तक उनको भरोसा नहीं होगा कि एक क्लियर कट कानून है, तब तक वो देश में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो उनके कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा अगेन आप देख सकते हो, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि ये काफ़ी एक मील का पत्थर साबित हो सकता है ये जो कानून है। खैर, क्वेश्चन अब यहां पर यह भी है कि ये जो नया एक्ट आया है, ये कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के लिए क्या मायने रखता है। देखो, कंज्यूमर्स के लिए स्पेशली यहां पर बोला जा रहा है कि आपको नेटवर्क कवरेज और बेटर मिलेगा। जैसे आप कई बार देखते हो कि आप गांव में या फिर ट्रेन से कहीं से गुजर रहे हो, कई बार आपको नेटवर्क नहीं आता होगा, तो वो सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आसानी से अब बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि सरकार राइट ऑफ वे रूल्स लाई है। ये मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। फिर इसके अलावा सरकार ने एक फंड भी बनाया है जिसका नाम है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जिसके तहत रूरल एरियाज में जो कवरेज है नेटवर्क का, वो और ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगा। जहां तक टेलीकॉम कंपनीज का सवाल है, देखिए क्या है कि वो परेशान थे कि पुराने वाले कानून अभी तक चल रहे हैं। मतलब अंग्रेजों के टाइम से चल रहा कानून जो है, उनको लगता था कि सरकार कभी भी उनके ऊपर केस डाल सकती है, कभी भी इश्यूज आ सकते हैं। तो उनका भी लंबे समय से कहना था कि नया कानून यहां पर लाना चाहिए। तो इसकी वजह से बोला जा रहा है कि सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए यहां पर यह कानून लेकर आई है। लेकिन इसके साथ साथ आप देख सकते हो, आज से यहां पर कई सारी चीजें इंप्लीमेंट तो हो रही हैं, लेकिन बहुत सी ऐसे सेक्शंस हैं वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा, लंबे समय से चर्चा हो रही है यहां पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन की।
मतलब अभी तो क्या है, जो आप इंटरनेट यूज करते हो तो आपके आसपास जो टावर होता है उसके माध्यम से आपके मोबाइल में नेटवर्क आता है और आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो। लेकिन यहाँ पर एलॉन मस्क का आपने सुना होगा स्टार लिंक के बारे में, इसके अलावा वन वेब हो गया, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन है देश में लॉन्च किया जाए ताकि आप देश के किसी भी कोने में हो आपको नेटवर्क मिल सकेगा। तो अभी वो लॉन्च नहीं किया जा रहा है, अभी वो वाले जो सेक्शंस हैं वो लॉन्च नहीं किए गए हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। खैर मैं इस पे आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप क्वेश्चन यहां पर यह है कि अभी ये जो कानून आज से इंप्लीमेंट हुआ है उसमें कौन कौन सी चीजें लागू हुई हैं, ये आप पहले समझ लीजिए। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला 62 सेक्शंस में से 39 सेक्शंस ये इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा है वो है आपका राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क। राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगाना है, ठीक है, वो जरूरी है, बिना उस टावर के उस एरिया में शायद नेटवर्क नहीं आएगा, मान लो अगर मैं कहता हूं, तो यहां पर क्या है कि अगर मान लो जो लैंड ओनर है वो मना करते कि नहीं मैं वहां पर टावर लगाना अलाउ नहीं करूंगा, तो भी यहां पर सरकार ये कानून के तहत ये कह रही है कि आपको राइट ऑफ वे देना ही पड़ेगा। मतलब आप उसको मना नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपके जगह पर टावर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रहा है समझ में? तो इससे क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन में आसानी होगी। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा यहां पर आपने सुना होगा ये जो कानून आया है इसके अंदर सरकार ये कह रही है कि अगर मान लो कोई मैसेज आप फॉरवर्ड करते हो तो सरकार के पास हक बनता है कि उस मैसेज को बीच में ही रोक सकती है। अगर मान लो हमारे नेशनल सिक्योरिटी कोई खतरा है, कोई दिक्कत है, तो सरकार आदेश दे सकती है टेलीकॉम कंपनी को कि वो मैसेज को और ज्यादा फॉरवर्ड नहीं किया जाए, उसको ब्लॉक कर दिया जाए। फिर इसके अलावा यहां पर जो मैं आपसे कह रहा था कि जो रूल्स हैं उसमें टेलीकॉम सिक्योरिटी से रिलेटेड रूल्स को और ज्यादा टाइटन किया गया है। यहां पर इनोवेशन को बढ़ाने के लिए सरकार कुछ स्टैंडर्ड्स लेकर आई है, पब्लिक सेफ्टी मेजर्स लेकर आई है, और साथ ही साथ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अब क्या होगा कि सरकार जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके ऊपर एक लिवाई लगाएगी, एक सेस तरह का होता है, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगी, जिसके तहत एक फंड कलेक्ट हो जाएगा, पैसा कलेक्ट होगा, और उस पैसे का इस्तेमाल क्या करेगी, देश के अंदर जो रूरल एरियाज हैं और जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, ताकि वहां पर भी जो लोग रह रहे हैं उनको बेटर नेटवर्क कवरेज का फायदा हो सके। ठीक है, और इस फंड को बोला क्या जा रहा है ये ध्यान रखिएगा, ये है डिजिटल भारत निधि। तो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है डिजिटल भारत निधि, ये एक्चुअली इसी से रिलेटेड है, और ये एक्चुअली टेलीकॉम एक्ट के अंदर जो सेक्शन 24 से लेकर 26 है उसके अंदर इसके बारे में मेंशन किया गया है। फिर इसके अलावा यहां पर अक्सर आपने सुना होगा कि अगर मान लो आपका कोई डिस्प्यूट है टेलीकॉम कंपनी से, तो बड़ा ही मुश्किल होता है कि उनसे पैसा रिफंड करवाया जाए, कई सारी चीजें हैं। तो एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क भी इस एक्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा अक्सर स्पेशली मैं भी काफी परेशान होता हूं स्पैम से रिलेटेड। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके मोबाइल पर मैसेजेस, आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू बहुत सारे स्पैम्स आते हैं, लगातार आप परेशान रहते हो, कॉल्स आती हैं। तो इसको कैसे और ज्यादा बेहतर तरीके से किया जाए, क्योंकि सरकार ने पहले कहना है उनका कि हमने कोशिश तो किया है, लेकिन फिर भी आपको सेल्स के कॉल्स, बहुत सारी चीजें लगातार आती रहती हैं। अब क्या है कि यहां पर कमर्शियल जो मैसेजेस हैं वो अगर बिना आपके कंसेंट के भेजा गया तो सरकार उस टेलीकॉम कंपनी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा सकती है, ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ उस टेलीकॉम कंपनी के सर्विसेज को बैन भी कर सकती है। ये इस नए कानून के अंदर दिया गया है। फिर इसके अलावा यहां पर जो प्रोविजंस है, विल एंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी एज सम सेक्शंस ऑफ द ओल्डर लॉज विल कंटिन्यू। तो यहां पर क्या है कि जैसे मैं आपको बोल रहा था कि अभी कुछ कानून आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, कुछ बाद में आएंगे, सेक्शंस इंप्लीमेंट हो गए, तो इसकी वजह से जो पुराने वाले कानून हैं वो अभी तक चलते रहेंगे जब तक वो सभी कोई नया सेक्शंस इंप्लीमेंट नहीं हो जाता। लेकिन यहां पर जो एक और बड़ा कानून आज से इंप्लीमेंट हो रहा है वो है आपका 9 सिम कार्ड्स पर पर्सन। नए वाले टेलीकॉम एक्ट के अंदर सरकार ने लिमिट लगा दी है कि एक इंडिविजुअल मैक्सिमम कितना सिम कार्ड रख सकता है। और देखिए ये ठीक भी है। क्या है कि अगर आप देखोगे जितने भी जामतारा और ये जो फ्रॉड कॉल्स वगैरह होते हैं, तो कई बार क्या होता है बहुत सारे फेक सिम कार्ड्स और एक पर्सन के नाम पर 100 सिम कार्ड, 500 सिम कार्ड, इस तरह की चीजें चल रही थी। तो उसके ऊपर लिमिट लगाना जरूरी है। अरे भाई एक पर्सन मैक्सिमम कितना सिम कार्ड इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है। तो सरकार का कहना है कि यहां पर मैक्सिमम आप 9 ही सिम कार्ड रख सकते हो, 9 सिम कार्ड पर पर्सन। और देखिए जम्मू कश्मीर के जो रेसिडेंट्स हैं और जो नॉर्थ ईस्ट के रेसिडेंट्स हैं उनके लिए लिमिट 6 है, तो वो मैक्सिमम 6 ही सिम कार्ड्स रख सकते हैं। अब मान लो अगर कोई इसको ब्रेक करता है, किसी के पास ज़्यादा सिम कार्ड है उसके नाम पर, तो यहाँ पर आपको 50,000 रुपये का फाइन देना पड़ सकता है या फिर 2 लाख तक का। पहला अगर आपने ब्रीच किया है, कानून तोड़ा है, तो 50,000 रुपये का फाइन, और उसके बाद रिपीट वॉयलेशंस पर 2 लाख रुपये आपके ऊपर लगाया जाएगा। फिर इसके अलावा अब क्वेश्चन ये भी है, आपने देखा होगा कई बार आपके जो आईडी हैं
उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, आपके नाम पर सिम कार्ड जारी कर दिए जाते हैं। तो उस केस में अगर सरकार को पता चलता है कि आपके आईडी का गलत इस्तेमाल हुआ और सिम कार्ड इशू किया गया है, तो उस पर्सन को 50 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है और 3 साल की सजा भी सुनाई जा सकती है। तो ये भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी, और जाने से पहले आप देख सकते हो, अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि कई ऐसे सेक्शंस हैं जो अभी इस कानून के तहत इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं हाथ से, जैसे जो स्पेक्ट्रम वाला जो मैंने आपको बताया ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो अभी क्या है कि जितने भी स्पेक्ट्रम दिए जाते हैं, अगर मान लो कोई टेलीकॉम कंपनी स्टार्ट करना है तो आपको ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जो स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग होती है। लेकिन यहाँ पर उसके अलावा भी सरकार चाह रही थी कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, लेकिन वो अभी के लिए इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। और इस तरह की भी और भी कई सारी चीज़ें हैं, बट आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि आज से क्या क्या चीज़ें बदलने वाली हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको पता होगा आरबीआई कई बार क्या करती है, कई ऐसे बैंक्स हैं जो सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उनको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर में डाल देती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसको बैंक को इसके अंदर गिरना नहीं चाहिए। अगर वो बैंक इस कंडीशन में आ गई तो उसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डाल दिया जाएगा। तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।